तो जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग मैथ के कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखोगे, जिससे आप लोगों का मैथ और अच्छा होगा और भी बहुत कुछ सीख पाओगे इस वीडियो से। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा और जो चीज़ आप यहाँ से सीखोगे वो आप लोगों के आने वाले क्लास में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करके देख लेना है, क्योंकि ये सब आप लोगों का बेस है। आप लोग यहाँ से जो सीखोगे वो आप लोग के आने वाले क्लास में आप लोग के काम आएगा। लेकिन अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे, तो आप अपने बच्चे तक को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे जब इस चीज़ को देखेंगे तो उन लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के फंस जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा जब ये क्वेश्चन देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा और आने वाले क्लास में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा मैथ में। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इस क्वेश्चन को जानना। मैथ का ये सब बेस क्वेश्चन है, तो आप लोग समझिए किस तरह से इसको बनेगा और अपने बच्चे तक भी इस क्वेश्चन को आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 12 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 हो जाए। अब किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 12 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 3 हो जाए। यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि 12 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि कम हो जाए। तो वो कम होगा तो कौन सा संख्या जोड़ के कम होगा, वो चीज़ सीखना है यहाँ से। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो का आप लोग अपने बच्चे तक शेयर कर दीजिए, उसको पूरा देखने के लिए बोलिए। अब देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब उस संख्या हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा, तो जो संख्या पता नहीं होता है उसको हम x मान लेते हैं। ABCD कुछ भी मान सकते हैं, हम x मान रहे हैं। तो हम यहाँ पे मान लिए कि माना वो संख्या x है। क्या मान लिया हम? x मान लिया उस संख्या को। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने x मान लिया कि माना वो संख्या x है, जिसको जोड़ने पर 12 में 3 प्राप्त होगा हमें। तब हम इसको बनाते हैं। तो चलेंगे हम किस चीज़ से? प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम। तो 12 में हम जोड़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 में क्या जोड़ना है, तो 12 में हम जोड़ेंगे जो संख्या माने हैं, हमने x माना है, तो 12 में हम जोड़ रहे हैं, जोड़ का चिन्ह, जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं हम? x को जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो 3 प्राप्त हो रहा है हमें। तो जो प्राप्त हो रहा है उसको हम बराबर के बाद रख देते हैं। तो 12 में x जोड़ने से 3 प्राप्त हो रहा है। अब यही x का मान निकालेंगे और वो हमारा आंसर होगा। तो हम x का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो x बराबर के बाद क्या है? 3 है, तो 3 वैसे ही रहेगा। अब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जब उठ करके ये बराबर के बाद जाएगा, यहाँ पे बराबर के पहले है, लेकिन यहाँ से जब बराबर के बाद जाएगा तो अपना चिन्ह ये बदल देगा। बराबर के बाद जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा तो -12 लिखा जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाता है बराबर के बाद जाता है तो। अब यहाँ पे इसलिए x बराबर 3 में से 12 माइनस होगा, कम में से ज़्यादा माइनस होता है तो वो संख्या क्या हो जाता है? माइनस में चला जाता है। तो 3 में से 12 जब माइनस होगा तो क्या प्राप्त होगा? -9। तो क्या हो गया? -9। और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है, -9 आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं कि सच में 12 में -9 जोड़ने पर 3 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा है तो इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रखेंगे? हम 9 को रख के देखेंगे, -9 को, ठीक है। तो ये हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रख दिए हम 12 और प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए कह रहे हैं तो प्लस करेंगे, ठीक है। क्या प्लस करना है? -9 को, क्योंकि x का मान -9 है। x की जगह पे क्या रखेंगे? -9 को रखेंगे। तो हम क्या करेंगे? -9। इसको जोड़ने से 3 प्राप्त हो जाना चाहिए हमें, इसको जोड़ने से 3 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो क्या हो गया? 12 और प्लस माइनस क्या होता है? पिछले क्लास में आप लोगों को सिखा चुके हैं हम, साइन सारा। तो प्लस माइनस जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? माइनस। अब 12 में से 9 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा आपका? 3 बच जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 3। तो बहुत बड़ी संख्या में भी कुछ जोड़ने से छोटा संख्या प्राप्त हो जाता है। हमेशा कुछ जोड़ने से बड़ा नहीं होता है, जोड़ने से छोटा संख्या भी प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो आप लोग अब सीख गए होंगे। यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का तो आप बना लोगे कि बड़े संख्या में कुछ जोड़ने पर छोटा कैसे प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 में से कौन सी संख्या घटाने पर 10 प्राप्त हो। ठीक उसका उल्टा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या को हम घटा रहे हैं और घटाने पर हमें बड़ा संख्या प्राप्त हो रहा है। किसी संख्या को घटाने से बड़ा संख्या है। ज़्यादातर क्या होता है, किसी संख्या में से घटाने से छोटा संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे कि 5 में से क्या घटाएं कि 2 प्राप्त हो, तो आपको पता है कि अगर 5 में से हम 3 घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ पे क्या कह रहा है
कि 3 में से कौन सी संख्या घटाने पर 10 प्राप्त हो। वो तो ज़्यादा बोल रहा है, घटाइए भी और 10 प्राप्त होना चाहिए, तो वो सीखना हमें। अब यहाँ भी हमें क्या मालूम नहीं है वो संख्या की कौन सा संख्या घटाना है, तो जो संख्या मालूम ही नहीं उस संख्या को हम x मान लेते हैं। तो हम मान लिए 2 नंबर क्वेश्चन है ये कि माना वो संख्या क्या चीज़ है, तो वो संख्या है क्या x। हम मान लिए कि वो संख्या जो घटाना है वो संख्या x है। अब हम घटा देते हैं, 3 में से x को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो हम प्रश्न से यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। तो क्या हो गया 3, तो क्या लिखेंगे हम 3, और 3 में से क्या माइनस करना है, हमें x को माइनस करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 में से क्या माइनस करें, तो 3 में से हमें x माइनस करना है, माइनस घटाव करना है, घटाव। 3 में से x को हम माइनस करेंगे और माइनस करके हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है, 10, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर के बाद जो भी प्राप्त होता है वो बराबर के बाद लिख दिया जाता है। तो 10 प्राप्त हो रहा है तो 10 हम यहाँ पे लिख दिए। हमें x का ही मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो हम x यहाँ पे रखेंगे। x के साथ में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह उसके साथ में रहेगा, तो ये माइनस का x बराबर 10 से बराबर के बाद तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे बराबर के यहाँ पे जो 3 है ये बराबर से पहले अपने साथ में प्लस का चिन्ह छिपा के रखा है, लेकिन जब बराबर के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3, तो ये माइनस x बराबर 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 बचेगा, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 7। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस उठा करके हम बराबर के बाद भेज देंगे उसके पास, और ये वाला इसका प्लस ये ले लेगा, इसका माइनस ये ले लेगा, ठीक है, क्योंकि संख्या को हम माइनस दे देते हैं। तो इसलिए x बराबर माइनस का 7, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या है, हमारा आंसर है 7 जो है, ये माइनस 7 ये हमारा आंसर है कि 3 में जब हम माइनस 7 घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जाँच करके देखिए कि ये सही भी है या नहीं है। तो जाँच कैसे होगा, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस 7 को रखेंगे। जांच कर रहे हैं 10 प्राप्त हो जाना चाहिए हमको, तो ये 3 है तो 3 ही रखेंगे यहाँ पे। और माइनस करने के लिए कह रहा है ना, माइनस करने के लिए तो माइनस रहेगा यहाँ पे, घटाने के लिए कह रहे तो घटा दिए, ठीक है। क्या घटाना है, तो माइनस 7 घटाना है, तो यहाँ पे हम माइनस 7 लिख दिए, हो गया। अब ये 3 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस, तो क्या हो गया 7। अब 7 3 10 हो गया, आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब आप लोग क्या क्या सीख गए, यहाँ पे ये सीख गए कि किसी संख्या बड़े संख्या में कुछ जोड़ने से छोटा संख्या भी प्राप्त हो सकता है, और किसी छोटे संख्या में से कुछ घटाने पर बड़ा संख्या भी प्राप्त हो सकता है। तो दोनों चीज़ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता था आप लोगों को, वो चीज़ यहाँ से आप लोग सीख चुके हैं। अब रह गया आप लोगों का गुणनखंड दोनों, तो ये भी आप लोगों को सिखा देंगे। अब इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ सिखाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फिर ये भी सीखना, जितने आसान तरीके से ये चीज़ सीख चुके हैं इतना ही आसान तरीके से आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये वीडियो बड़ा होगा इसलिए इस वीडियो में इसको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगले ही पार्ट में मैं ये वाला क्वेश्चन जो है ये समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।